शमसिया फंक्शन हॉल बेहतरीन और बेमिसाल। पहली नजर में लगे कि खुशियों का दरवाजा खुल गया। दूल्हे और दुल्हन की नशिस्तों का दीदाजेब मंजर। दूल्हा और दुल्हन के स्टेज को शाहाना अंदाज में सजाया गया है, जो दीदाजेब और काफी शानदार अंदाज में सजाया गया है। अपनी शादियों की तकरीब को यादगार बनाने के लिए आइए शमसिया फंक्शन हॉल। शमसिया फंक्शन हॉल में आपको कई किस्म की सहूलतें मिलेंगी, जैसे कि दूल्हे के हॉल में 400 कुर्सियां और दुल्हन के हॉल में 500 कुर्सियों का इंतजाम है। मर्द हजरात के लिए डाइनिंग हॉल में 220 सिटिंग्स का इंतजाम है। खवातीन के लिए डाइनिंग हॉल में 180 सीट्स का इंतजाम है। वेज और वीआईपी डाइनिंग हॉल में 100 लोगों के लिए सिटिंग का इंतजाम है। आज ही बुक कराएं शमसिया फंक्शन हॉल को अपनी शादियों की तकरीब को यादगार बनाने के लिए। शमसिया फंक्शन हॉल बेहतरीन और बेमिसाल। वेज और नॉन वेज खाने बनाने के लिए अलग अलग सामान रखा गया है। फंक्शन हॉल के पिछले हिस्से में पार्किंग का कुशादा इंतजाम किया गया है। हमारा पता है शमसिया फंक्शन हॉल, खुतबे रायचूर हजरत शम्स आलम रहमतुल्लाह अलैह दरगाह का कंपाउंड, LBS फर्स्ट क्लास, हैदराबाद रोड, रायचूर। आज ही बुक कराएं शमसिया फंक्शन हॉल को अपनी शादियों की तकरीब को यादगार बनाने के लिए। शमसिया फंक्शन हॉल बेहतरीन और बेमिसाल। हमारे हिंदुस्तान के साबिका वज़ीर आज़म जुनूबी दक्षिण के रहने वाले और किसानों के हमदर्द और एक रहनुमा बनके इन्होंने अहदा निभाया। उनके साथ बेहुरमती करने वाले मधुगिरी राजण्णा, जिनको सियासत का योगदान, जिनको सियासत का ज्ञान नहीं है, उन्होंने हमारे साबिका वज़ीर आज़म के खिलाफ इस तरीके की बात करना ये उनके लिए शोभा नहीं देता। उन्हें एडमिशन लेना चाहिए। उन्हें अभी LKG UKG में सियासत में एडमिशन लेना चाहिए राजण्णा को। उनके घर की वाशमिनी करना चाहिए हमारे साबिका वज़ीर आज़म की। और अब हमारे बात करेंगे राज्य उपाध्यक्ष मांतेश पाटिल साहब। ಇವತ್ತು ರಾಜಣ್ಣನವರ ಹೇಳಿಕೆ ಖಂಡನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ, ಕನ್ನಡದ ಕಣ್ಮಣಿ
ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಂಥ ದೇವೇಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದಂಥ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅವರ ಬಂದ ದಾರಿ, ಅವರ ಸಂಸ್ಕಾರ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇವೇಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದು ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಕಾಲಿನ ಧೂಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಹೋಗದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ದೇವೇಗೌಡರ ಸಾಧನೆ ಏನು, ದೇವೇಗೌಡರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ರಾಜಣ್ಣನಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧಿಕ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ರಾಜಣ್ಣ ಸಂಸ್ಕಾರಲಿದ್ದ ಬಂದಿದ್ದರೆ ದೇವೇಗೌಡರಂಥ 90 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾತನಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ಕಲಿತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಾಳ ಸಾವಿನ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನೋವು ತಂದಂಥ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ದೇವೇಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾರ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶ ಅವ್ರನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನೋಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಣ್ಣ ಈ ಥರ ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು ಖಂಡನೀಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಥರ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜನತಾದಳದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬಯಸ್ತೇನೆ. सीनियर लीडर और एमएलए एक्स एमएलए के.एन. राजण्णा उन्हें और हमारा पार्टी के सदर और हाईकमांड और माजी प्रधानी देवेगौड़ के बारे में बहुत गिने वाली बात कही है. इसके बारे में हमें पूरे जेडीएस के डिस्ट्रिक्ट पार्टी वाले आज स्ट्राइक कर रहे हैं. इनके फ़ोटो जला के हम एक सबक सिखाने चाहते हैं. जो जेडीएस जो कांग्रेस और बीजेपी में जो लीडर्स है, अगली बार जो देवेगौड़ा और कुमारस्वामी हमारे लीडरों के बारे में और क्या तो गलत बात करें तो बहुत बुरा होगा. और पूरा हमारा पार्टी और वर्कर्स जो बोलने वाला है, गलत बोलने वाले के घर के सामने धरना देंगे और उनके अगेंस्ट हम कार्रवाई करेंगे बोल के आपके चैनल थ्रू हमें बोलने चाहते हैं. आगे भी हमारा देवेगौड़ा साहब जो एक ही आज माजी प्रधानी हमारा कर्नाटक के रायचूर को कृष्णा जलबंगा भाग्य से 1.5 करोड़ ज़मीन को पानी पिलाए ऐसा महान देवेगौड़ा के बारे में आगे कौन भी नहीं बोले जैसा ये राज्य सरकार उनके ऊपर एक्शन लेना बोल के मैं गुजारिश करता हूँ. मधुगिरी क्षेत्र का एक एक्स एमएलए ने हमारा देवेगौड़ा साहब के खिलाफ एक आवाज़ उठाए थे. इस आवाज़ को पूरा भारत देश ने, हिंदुस्तान इसको गाले दे रहे. इस वक्त हम रायचूर डिस्ट्रिक्ट से हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार को एक दबाव लाते हैं. देवेगौड़ा साहब के सिक्योरिटी बढ़ाना और उनका हेल्थ कंडीशन भी ठीक से देख लेना. इस उम्र में भी उन्होंने इस देश के नागरिकों के लिए अच्छे जिम्मेदारी से राज्य सरकार और केंद्र सरकार को सलाह देते हुए इस देश को बचाते हुए इस देश को आगे लाने के लिए बड़ी मजबूत से उन्होंने आवाज़ उठाते ही इस संदर्भ में इस मौके पे एक राजण्णा बोल के एक आदमी ने उनके खिलाफ एक आवाज़ उठाया. उस आवाज़ को एक हिंदुस्तान ने पूरा उनको खिलाफ उठ बैठे हैं. इसके वास्ते देवेगौड़ा साहब का सिक्योरिटी बढ़ाना हम रिक्वेस्ट करते हैं कि राज्य स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को राजण्णा के खिलाफ एक सुमोटो केस बुक कराना बोल के हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं.